का मतलब है पर्यावरण से हम उतने ही लें जितना हमारा काम करने का है, काम चलाने का है। पर्यावरण से ज्यादा लेने का नहीं है। हम लोग ज्यादा ले लिए हैं, जीव को नष्ट कर दिए हैं, कई जीव नष्ट हो रहे हैं। जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनके साथ में जाके डाल सकते हो, ठीक है। और बढ़ाते रहोगे और भी जैसे पेड़ पौधे लगेंगे, साहब लोग लगाएंगे, उसकी भी देख रेख करना। होगा क्या, अभी जैसे आज लगाओगे, महीना 2 महीना में वो बढ़ जाएगा, फल भी लगना चालू हो जाता है। फल लगेगा तो खाने को भी मिलेगा, दूसरा हवा, ताजी हवा मिलेगी, तीसरा छाँव मिलेगा।
होता है कि मान लो वो सुधार सकता है। समझ रहे बात? बालक का एक बहुत बड़ा भविष्य है, आगे भविष्य को सुधार सकता है। और हमारे विद्वान लोग बोल के गए हैं, क्या बोल के गए हैं कि प्रत्येक जो साधु होता है, संत होता है, उसका एक अतीत होता है। समझ रहे हो कि प्रत्येक जो ग्रेट व्यक्ति, प्रत्येक संत व्यक्ति, प्रत्येक साधु व्यक्ति, प्रत्येक अच्छा व्यक्ति भविष्य रहता है। तो उसी भविष्य को चूंकि बालक किसी कारणवश फंस गए हैं या कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन उसका भविष्य है वो सुधर सकता है और उसको सुधार की प्रक्रिया के तहत हमको रखना है। इसी कॉन्सेप्ट के तहत, इसी अवधारणा के तहत ये बाल संप्रेक्षण गृह जो है बनाया गया है। समझ रहे हो बात?
लगता है कि आपने खाना पीना को बैंक बैलेंस है क्या उसका? लेकिन मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो विचारशील होने के कारण, बुद्धिवृत्ति होने के कारण वो क्या करता है कि वो पूरा के पूरा जमा करना चाहता है, पूरा वो क्लियर करना चाहता है, सेव करना चाहता है वो अपने इसको। और इसी सेव के चक्कर में, इसी स्वार्थ के चक्कर में हमारा पर्यावरण जो है क्या हो गया है? पर्यावरण क्या हो गया? नष्ट हो रहा है। समझ रहे बात? जितने हम लोग विकास विकास बोलते हैं, विकास में क्या होता है? वृक्ष काटते हैं, कुछ बनाते हैं तो क्या फिर उसमें कार्बन निकलता है। और कार्बन क्या होता है? कार्बन सूर्य के प्रकाश को पकड़ता है ना, और पकड़ के क्या कर देता है? हीट कर देता है। गर्मी में मौसम हो रही ज्यादा, क्या है? हीट का परिणाम है ना। समझ रहे हो बात? हीट करने से क्या होता है? तो बर्फ में जो जमे हुए वो पिघल जाएगा। हमारे शरीर देखो, हम लोग क्या है, दो प्रकार के विज्ञान पढ़े हो तो दो प्रकार का जीव होते हैं, विषम तापी और समतापी। जानते हो? विषम तापी का मतलब होता है जो पर्यावरण में, जो वातावरण के गर्मी के साथ साथ उसके शरीर में तापमान परिवर्तन होता है। विषम तापी पर्यावरण, हमारे वातावरण में गर्मी है, उसके शरीर में गर्मी पैदा होती है। ठंडा है तो ठंडा हो जाएगा, तो विषम तापी। समतापी पर्यावरण में हमारे बाहर की गर्मी और बाहर का सर्दी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक समान रहता है। समतापी। इसीलिए देखना विषम तापी कौन सा है? मेढक, सांप, इन लोग विषम तापी। इसीलिए देखना अभी कोई सांप और मेढक दिखेगा क्या? सब अंदर घुस गए हैं वो लोग अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ आगे आएंगे वातावरण के अनुसार उनका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, वो जी नहीं पाएंगे। इसलिए ठंडे में और उन लोग गर्मी में घुस जाते हैं, अपने आप को बचाते हैं वैसा। लेकिन हमारा जो शरीर है समतापी। हमारा देखो थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा हो गया, क्या हो गया बोलते हैं? बुखार हो गया बोलते हैं। एक स्थिति, लेकिन इसकी एक सीमा है, ये मेंटेन कर रहा है। बाहर में 45-43 डिग्री चल रहा है और हमारा उससे कम, शरीर का तापमान उससे कम रहता है। शरीर जो है वो बनाता है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, और उसी के लिए पसीना निकाल कर पसीना निकालता है ना, पसीना निकाल कर मेंटेन करता है। लेकिन इसकी एक सीमा है। अब बाहर 60 डिग्री चलेगा, 55 डिग्री चलेगा, हमारा सिस्टम जो भीतर में जो है सिस्टम वो काम नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा? लू लग जाएगी। लू लगने से होता है वैसी लू लग जाती है फिर पूरा। ये जो है समझो कि पर्यावरण का आज के समय में बहुत महत्व है। हम लोग का अस्तित्व जो है, मैं वही वृक्षारोपण करते हुए मैं बता रहा था कि वृक्ष भी बोल रहे हैं कि तुम लोग अपने विकास के लिए, अपने भोग के लिए हमको बहुत काटे हो, जंगल नष्ट किए हो। अब तुम्हारा ही अस्तित्व खतरा में पड़ गया है। मनुष्य को बोल रहे हैं तुम्हारा ही अस्तित्व खतरा में पड़ गया है। अब यदि तुम वृक्ष बोल रहे हैं हम लोगों को, यदि हम उगाओगे नहीं, हम लोगों को जंगल में उगाओगे नहीं, काटना बंद नहीं करोगे, तुम्हारा अस्तित्व क्या हो जाएगा? खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि जीवन दायिनी को हवा किससे मिलता है जी? पेड़ पौधे से मिलता है। खाना तो बाद में, प्रत्येक क्षण ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन कौन दे रहा है? हाँ, तो ये समझो कि इसको कहने का मतलब है कि पृथ्वी को हमको, इस धरती को हमको बचाना है। इस पृथ्वी को हमको बचाना है। और पृथ्वी को बचाने का मतलब इसके पर्यावरण को बचाना है। और पर्यावरण को बचाने का मतलब है पर्यावरण से हम उतने ही लें जितना हमारा काम करने का है, काम चलाने का है। पर्यावरण से ज्यादा लेने का नहीं है। हम लोग ज्यादा ले लिए हैं, जीव को नष्ट कर दिए हैं, कई जीव नष्ट हो रहे हैं, वृक्ष नष्ट हो गए, हम लोग ज्यादा ले लिए हमने सुख सुविधा के लिए, और इसी का दुष्परिणाम हमको झेलने को मिल रहा है। तो हमको अब लौटाने का दिन आ गया है, और मनुष्य ही लौटा सकता है, क्योंकि मनुष्य बुद्धि रखता है। कोई दूसरा जीव वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं करता।
कोई दूसरा जीव करता है क्या वृक्षारोपण कार्यक्रम? लेकिन हम वृक्षारोपण के कार्यक्रम करके हम इस धरती को बचा सकते हैं। हाँ बताओ। नीचे नीचे हो गया। ठीक है, तो सही जा रहे हो लेकिन पूरे ढंग से नहीं बता पा रहे हो, है ना? बैठ जाओ। अब बचाने वाली बात आ गई, पर्यावरण अनावश्यक अपव्यय। तो ब्रश तो कर रहे हो आप, आपको जरूरत है पानी की, लेकिन करते क्या है, जैसे ही पेस्ट डाले ब्रश करना चालू किया, नल चालू छोड़ देते हैं, है ना? और तब तक चालू रहता है जब तक हम पूरा ब्रश ना कर लें। उसमें से कितने पानी का उपयोग किया आप लोगों ने? केवल मुंह धोने के लिए जो उपयोग किया उतना ही उपयोग हुआ ना। अब बाकी कहाँ गया? वेस्ट हो गया। तो ये बर्बादी होती है, यानी अपव्यय हम ऐसे ही कर रहे हैं। हम चाहें तो जब जरूरत हो नल खोल के पानी ले सकते हैं, फिर बंद कर सकते हैं। तो आपका पानी बचेगा कि नहीं? आपको लगेगा कि यहाँ तो बोर है, पानी बहुत आ रहा है, टंकी भरा हुआ है ना? तो कैसे बचाएंगे आप? आपको जरूरत ही नहीं है बचाने की, ऐसा लगेगा आपके पास तो पर्याप्त है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये पानी कहाँ से आया है? जमीन के नीचे पानी रहता है एक लेयर, है ना? वहाँ से हम पंप डाल के उसको खींच रहे हैं। लेकिन उस जगह पे पानी, जैसा तालाब देखे होंगे, तालाब से अगर पानी निकालें तो पानी कम होगा कि बढ़ेगा? अच्छा, थोड़ा थोड़ा निकालें और लगातार निकालें, किससे ज़्यादा खपत होगा? लगातार चलेगा तो ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा खपत होगा, है ना? तालाब जल्दी सूख जाएगा। वैसे ही हमारे धरती में भी पानी है, हम वो पानी को लगातार निकाल रहे हैं, तो क्या है, जल्दी सूख रहा है। और इसीलिए ये टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। पानी की किल्लत अभी है जो गर्मी में होती है ना? यहाँ तो आपको व्यवस्था मिल जा रहा है, लेकिन आप अपने घर में जाओगे तो फिर कहीं कुआं से या नल से सुबह लेना पड़ेगा या टैंकर से लेना पड़ेगा, है ना? क्यों होता है? वो इसी वजह से, क्योंकि जब हमारे पास पानी रहता है तो हम भरपूर उपयोग करते रहते हैं, यानी जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा खपत कर देते हैं। तो हमको ये एक पानी बचाना चाहिए, जितना कम से कम अपने उपयोग किए, है ना? नहाते समय भी वैसे ही अनावश्यक बाल्टी भर गया फिर भी चल रहा है और अपन साबुन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आप लोग ऐसा थोड़ा थोड़ा बचत करके प्रकृति को बचा सकते हो, वातावरण को सुधार सकते हो। दूसरा, पेड़ पौधे की बात आई। पेड़ पौधे को हम अनावश्यक काट देते हैं, है ना? लगाते नहीं है कभी पेड़। अभी तक कोई लगाया पेड़? कितने लोगों ने लगाया बताओ, हाथ उठाओ। जो एक्चुअल लगाए हैं वही बताओ, ऐसा नहीं लगाए हो। ठीक है, अच्छी बात है, सबको लगाना चाहिए, है ना? और जहाँ जब मौका मिल जाए, 1 लगाना है 5 लगाना है, ऐसा कुछ नहीं। जब मौका लग जाए लगाना चाहिए। और उस पौधे का को संभालना भी है, बढ़ाना भी है। लगा देने बस से कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आप लगा दोगे मर जाएगा, पानी नहीं दोगे। जैसे अभी सब साहब लोगों ने वहाँ पे लगाया पौधे, है ना? 10-11 पौधे हमने लगा दिए, लेकिन अगर उसमें पानी नहीं डालेंगे तो बचेगा नहीं? बचेगा। तो फिर कौन डालेगा जी पानी? आप लोग डालोगे? साहब को बोलना, रिचर्ड साहब को, वो आप लोग को परमिशन देंगे बाहर जाके पानी डालने, है ना? यहाँ के कर्मचारी हैं, उनके साथ में जाके डाल सकते हो, ठीक है? और बढ़ाते रहोगे और भी जैसे पेड़ पौधे लगेंगे, साहब लोग लगाएंगे, उसकी देख रेख करना होगा। क्या अभी जैसे आज लगाओगे, महीना 2 महीना में वो बढ़ जाएगा। कुछ पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, 6 महीने में अच्छे ऊपर आ जाते हैं, फल भी लगना चालू हो जाता है। फल लगेगा तो खाने को भी मिलेगा। दूसरा, हवा, ताजी हवा मिलेगी। तीसरा, छाँव मिलेगा। फल को आ सकता है, लेकिन छाँव को कोई ले जा सकता है क्या? नहीं। तो छाँव मिलेगा ना, ये
अभी जैसे गर्मी लग रही है, हमको कूलर चलाना पड़ रहा है। अगर पेड़ रहेगा इसके आसपास में तो यहाँ अच्छी छाँव रहेगा ना। तो इसीलिए हमको सारी चीज़ों को, पानी को भी बचत करना है ना, वायु को भी बचत करना है। बचत मतलब वायु पैदा करना है। पेड़ पौधे लगाएंगे तो पैदा हो गए, जितने पौधे रहेंगे उतना ही ऑक्सीजन पैदा होगा। पेड़ों से ऑक्सीजन निकलता ही नहीं। पढ़े हो ना, समझे नहीं पढ़े हो तो यहाँ पढ़ोगे अभी, है ना। पेड़ों से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब निकलता है अलग अलग पौधों में। और अधिकतर पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है, मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है नुकसान करता है लोगों को, है ना। लेकिन कुछ पेड़ जो है उसको अपने जीवन चलाने के लिए भी उपयोग करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, जानना है, समझना है। और यहाँ हो तब तक यहाँ पेड़ पौधे लगाना और अच्छे से रहना। घर जब जाओगे तो अपने घर में भी जैसे आम हो गया, जाम हो गया, है ना, जामुन हो गया। ये किसने बताया? बहुत बढ़िया। इस कला को और बढ़ाना है ना, और सफल बनाना है इसको। अच्छा बनाया इससे। और ऐसा देखो, ये तुम पीछे को देख रहे हो, सामने भी देखो, है ना। दोनों फेस को देखो। बना सकते हो ऐसे चित्र, है ना। वैसा बनाओ। कोई भी चीज़ को सोच रहे हो, कोई भी चीज़ को सोच रहे हो, ये क्या है, हमारी सोच को प्रकट कर रहा है। सबका कहना है हम सकारात्मकता की ओर बढ़े। क्या मतलब है? जेल सजा एक ही तो वर्ग ही होता है, क्यों इसको अलग करते हैं? नहीं, बिल्कुल सर, बच्चों के आप जिसके लिए जिस योग्य होते हो, आपके भीतर जिस योग्य का ट्यूनिंग होता है वही वाला भीतर घुसा है। अशुभ आप बने ना अंदर से, अशुभ अंदर, वो बाहर वाला अशुभ जाके और आपको अशुभ बनाते हैं। अब कैसे हो रहा है समझ भी नहीं आता है। सही बात है सर, ग्राह्यता का रूल। हाँ।